जिनका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो वो इस डाउट में होते हैं कि आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो उसके बाद आपने अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इसमें चंद एक रिफ्यूज़ल की रीज़न है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपके जो फाइनेंशियल्स हैं वो वीक होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कम है। बहुत सारे लोग जिनका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो वो इस डाउट में होते हैं कि ये दोबारा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसमें प्री एक्शन प्रोटोकॉल फाइल करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल करना चाहिए, री एप्लीकेशन करनी चाहिए, या इसमें री एप्लीकेशन करने का फ़ायदा है या सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके माइंड में चल रही होती है कि हम जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो वो अब क्या करें, इसमें फर्दर क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि आप किस रास्ते का इंतखाब करें, किस तरफ जाएं अपने वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ जो है डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप अब क्या लेना है रिफ्यूज़ल के बाद। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उसके बाद आपने अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सबसे पहले तो इसमें जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उन्होंने अपने रिफ्यूज़ल को गौर से देखना है, उसको पढ़ना है और वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है कि इसमें रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या है। इसमें चंद एक रिफ्यूज़ल की रीज़न है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके अलावा कुछ ऐसी रीज़न्स भी हैं जो इनके अलावा होती हैं। लेकिन मैंने कुछ कॉमन रिफ्यूज़ल रीज़न जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट की हैं, वो आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। उसमें सबसे पहले जो है वीक फाइनेंशियल्स होते हैं। आपके जो फाइनेंशियल्स हैं वो वीक होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कम है। आपकी जो बैंक में बैलेंस है, जो आपकी बैंक में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो जो हैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम के साथ मैच नहीं हो रही, या आपकी इनकम सोर्स के अलावा अगर कहीं और से पैसे आ रहे हैं तो उसके बैक एंड पे कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो ये वीक फाइनेंशियल्स है, मतलब आपके जो फाइनेंशियल्स आपने शो की हैं उनका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो इस वजह से आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज होता है। इसमें दूसरी जो एक बहुत अहम रीज़न है रिफ्यूज़ल की, वो आपकी इंटेंशन टू रिटर्न के ऊपर जब वीज़ा ऑफिसर डाउट करता है तो उस पे भी वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है। अब वो डाउट करने का क्या मतलब है कि वो ये समझ रहा होता है कि आप जो हैं, आपका उधर जाने का मकसद सिर्फ जो आपने यहाँ पे अपने ट्रैवल प्लान में बताया ये नहीं है, बल्कि आप वहाँ पे जाके जो है वर्क करेंगे, वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करेंगे। आपकी जो प्रोफाइल है उसको देख के वो ये चीज़ जज कर रहा होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एविडेंसेस जो होते हैं उनको देख के वो ये जज कर रहा होता है कि आप वहाँ जाएंगे और वहाँ से वापस नहीं आएंगे। तो आपकी इंटेंशन टू रिटर्न के ऊपर डाउट होता है। एक ये बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है। उसके अलावा इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जो है ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है रिफ्यूज़ल की। उसमें ये होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो या तो इनकम्प्लीट हैं या अनरिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट हैं, या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी और आपने अननेसेसरी डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगा दिए हैं और उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट की है। उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है वो आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। उसके अलावा आपका जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है उसको आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करते, तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है रिफ्यूज़ल की। तो ये चंद एक रीज़न है जिनकी वजह से आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ होता है और ज़्यादातर रिफ्यूज़ल में जो है यही रीज़न होती हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि आपको री अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए री अप्लाई। तो ये डिसाइड करने के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, आप उसमें दो तीन चीज़ें बस देखें। उसमें आप अगर खुद नहीं ये चीज़ देख सकते तो आप किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें, किसी इमिग्रेशन लॉयर या वीज़ा एक्सपर्ट से रब्ता करें। वो आपको बेहतर गाइड करेगा कि आपके वीज़े की एग्जैक्ट रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या है और आपको री अप्लाई जो है वो कब करना चाहिए। अब री एप्लीकेशन के लिए आपने एक तो सबसे पहले ये देखना है कि जो उसमें मिस्टेक हुई है आपसे प्रीवियस एप्लीकेशन में वो क्या आप अभी फौरी जो है वो करेक्ट कर सकते हैं।
या अभी आप उनको नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर फाइल करते हैं तो उसमें इजीली करेक्ट कर लेंगे मिस्टेक्स। तो ये ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके लिए आपको जो है अपनी प्रोफाइल जो है उसको थोड़ा चेंज करना पड़े या उसमें थोड़ा लंबा अरसा दरकार हो। तो ये चीज़ जो है ये आपने देखनी है। उसके अलावा उसमें न्यू डॉक्यूमेंट्स आप ऐड अगर करते हैं, जैसे जिन चीज़ों के ऊपर उसमें इतराज़ किया गया है, जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन लगाया गया है, तो उसके अगेंस्ट जो है एविडेंस अगर आप देते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें लेके आते हैं, तो वो न्यू डॉक्यूमेंट्स अगर आप फौरी तौर पे ला सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल प्रूफ आपका अच्छा नहीं है, तो आप न्यू बैंक स्टेटमेंट उसको कब तक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या अगर आपके जो इनकम सोर्स के प्रूफ है बिजनेस वगैरह का, उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं है बिजनेस की, वो आप लेते हैं, वो न्यू डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये चीज़ें अब डिपेंड करता है कि उसमें क्या मिसिंग है या क्या रिक्वायर्ड है आपकी प्रोफाइल के मुताबिक, तो उसमें उस डॉक्यूमेंट को अरेंज करने में कितना टाइम लगता है। तो ये इसको भी आपने देखना है। उसके अलावा जो आपके फैक्ट्स हैं प्रोफाइल के, वो उसमें कोई ऐसे फैक्ट जिनको चेंज अगर करें तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो बेहतर हो सकती है, तो उसमें कितना अर्सा लग सकता है, ये सारी चीज़ें देख के आपने री एप्लीकेशन का डिसाइड करना है। अब कब आपने जो है वो री अप्लाई नहीं करना फौरी। एक तो ये है कि जब आपके जो फैक्ट हैं और कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई, सेम है, तो सेम अगर आप एप्लीकेशन दोबारा फाइल कर देंगे तो फिर तो दोबारा उस पर रिफ्यूज़ल हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है री अप्लाई करने का। उसके अलावा आपके अगर न्यू डॉक्यूमेंट्स भी लगाते हैं और वो स्टिल वही डाउट दोबारा उसमें रेज हो रहे हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप दोबारा अप्लाई ना करें। और एक और जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि री अप्लाई करते हुए जो रिफ्यूज़ल की जो रीज़न होती है वो तकरीबन जो है वो 70-80% लोगों को वो समझ ही नहीं आई होती। उसमें 1-2 चीज़ें समझ लेते हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको वो अंडरस्टैंड नहीं करते, और वो दोबारा से एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं और वो फिर रिफ्यूज़ हो जाते हैं। जब तक आप अपनी प्रीवियस जो रिफ्यूज़ल की रीज़न है, जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए हैं, उनको जब तक आप समझेंगे नहीं और उनको अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में डिफेंड नहीं करेंगे, तब तक आपका केस जो है वो डाउटफुल रहेगा। इसलिए आपने जो है वो अपनी जो प्रीवियस जो आपकी रिफ्यूज़ल की रीज़न है, उनको लाज़मी आपने एक्सप्लेन करना है। और जब तक आपको वो चीज़ें क्लियर ना हो कि क्यों रिफ्यूज़ हुआ वीज़ा, तब तक आपने न्यू एप्लीकेशन या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल है, उस तरफ आपने नहीं जाना जब तक आपको रिफ्यूज़ल की रीज़न की समझ ना आए। अब इसमें एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये मैं बहुत दफ़ा इसके ऊपर वीडियोस भी बना चुका हूँ और डिफरेंट वीडियोस में इसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू और री एप्लीकेशन, इसमें जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर है। इसमें बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि अगर उसी एप्लीकेशन में बगैर फैक्ट चेंज किए अगर आपको इस तरह नज़र आ रहा हो कि आपका केस बिल्कुल जेन्युइन है और इस पे वीज़ा मिलना चाहिए था, लेकिन उस पे वीज़ा ऑफिसर ने आपने जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपने एक्सप्लेन नहीं की और वीज़ा ऑफिसर ने खुद से उसको अज्यूम करके जो है वो डिसीजन दे दिया, तो फिर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल फाइल करें। लेकिन इसमें यह है कि डिसीजन आने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और आपको न्यू फैक्ट ऐड करने की ज़रूरत है, बीच में न्यू एविडेंसेस ऐड करने की ज़रूरत है, फिर आप जो है वो री एप्लीकेशन की तरफ जाएं। पहले आप अपने प्रोफाइल को थोड़ा इम्प्रूव करें, किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें कि किस तरीके से प्रोफाइल को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद आप री एप्लीकेशन की तरफ जाएं, उसमें फिर चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए।